चमार। एक बात बताइए, अगर आज आपको कोई ये 3 अक्षर का शब्द बोल दे तो आप क्या करेंगे? आमतौर पर इस सवाल के मुझे 2 जवाब मिलते हैं। या तो आप उसे इग्नोर करके अपने रास्ते पर चल देंगे, या फिर ये सोचकर कि किसी ने आपका अपमान किया है या इस अपमानजनक शब्द का आपके खिलाफ इस्तेमाल किया है, उससे पहले तो लड़ाई करेंगे और उसके बाद एक और विकल्प चुन लेंगे जो है कानूनी कार्रवाई का। है ना? सही कहा ना मैंने? शायद मैं सही हूं। अब इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। हमारे समाज में जाति के ठेकेदारों ने आपको भी ये कदम उठाने पर मजबूर ही किया है। आप सोच रहे होंगे आज कैसी बहकी बहकी इधर उधर की बातें मैं आपसे कर रही हूं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर, इतने संवेदनशील शब्द पर मैं मजाक बना रही हूं? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आज की वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैंने एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा टॉपिक उठाया है जो आपके लिए और आपके जैसे और भी लोगों के लिए सुनना जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए ज़्यादा वक्त की बर्बादी नहीं करते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। आज बात करेंगे चमार की। 1 मिनट, मैं कोई तंज नहीं कस रही। मैंने तो एक ऐसे ब्रांड का नाम लिया है जिसने विदेशों में भी अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, चमार एक भारतीय ब्रांड है जो अब इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज बात करेंगे एक ऐसे वीर की, एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी जाति को लेकर डिमोटिवेट ना होके एक ऐसा मोटिवेशन जगाया कि उसने पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कहानियां मैं आपको अक्सर सुनाती रहती हूँ, उनकी वीर गाथाओं के बारे में आपको बताती रहती हूँ, लेकिन आज की कहानी इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज की कहानी किसी 90s या फिर किसी ऐसे लड़के के बारे में नहीं है जो मैं जिसे कहूँ कि स्वतंत्रता सेनानी था, जिसे कहूँ कि बहुत वीर थे, बहुत पराक्रमी थे। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे आम इंसान की है जिसने अपनी आम जिंदगी से बाहर निकलकर कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। पूरी वीडियो को ज़रूर देखना और अपना कॉमेंट ज़रूर करना। आखिरी में सवाल पूछूंगी, उसका जवाब ज़रूर देना। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से, जहां सुधीर राजभर नाम के एक लड़के का जन्म होता है। पैदा होने के तुरंत बाद ही सुधीर के माता पिता उसे मुंबई लेकर चले जाते हैं। सुधीर राजभर मुंबई में ही पले बढ़े। मुंबई से ही ड्राइंग और पेंटिंग में बैचलर्स की पढ़ाई पूरी की। हालांकि सुधीर मुंबई में ही रहे, लेकिन जब भी वो अपने गांव जाते तो अक्सर उन्हें उनकी जाति के नाम पर ताने दिए जाते थे। इस अपमान का उन्हें काफी दुख होता, तो वो अक्सर सोचा करते कि क्यों जाति ही सब कुछ है, क्या जाति ही इंसान को एक इंसान बनाती है। इसी अपमान की वजह से सुधीर ने खुद से एक वादा किया कि वो इस शब्द के प्रति सम्मान वापस लाएंगे। सुधीर कहते हैं, जब भी मैं अपने पैतृक गांव जाता था तो मुझे वहां लोग मेरे सरनेम के आखिरी शब्द यानी भर और चमार का परस्पर प्रयोग करके मुझे चढ़ाया करते थे, जिसे ज्यादातर अपमान के रूप में बोला जाता है। खासकर किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए मैं इस शब्द के प्रति सम्मान वापस लाना चाहता हूँ। साथ ही उन लोगों को उनका काम वापस दिलाना चाहता हूँ जिनकी पहचान चमड़े के काम से थी। फिर क्या था, सुधीर की लड़ाई शुरू हुई और सुधीर ने सबसे पहले ये रिसर्च करना शुरू कर दिया कि आखिर चमार का मतलब होता क्या है। दरअसल चमड़े का काम करने वाले लोगों को चमार कहा जाता था, इसीलिए उन्होंने वही काम चुना। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि उन्होंने चमड़े का इस्तेमाल ना करके वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और चमार शब्द आज एक ब्रांड में बदल गया। साल 2018 में सुधीर ने एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के एक छोटे से कोने से सफर की शुरुआत की, एक ब्रांड खोला और इसे नाम दिया चमार स्टूडियो। सुधीर ने अपने इस ब्रांड के द्वारा अनुसूचित जाति और मुस्लिम समाज के कई लोगों को काम दिया। पहले शुरुआत में सुधीर कपड़े के बैग बनाते थे, लेकिन फिर उन्होंने जाति से जुड़े इस शब्द को लोगों के बीच लाने का फैसला किया ताकि लोग समझ पाएं कि चमार कोई जाति नहीं बल्कि एक पेशा है। वहीं सुधीर के चमार ब्रांड के प्रोडक्ट्स
छोटे स्टोर सहित कई बड़े शोरूम्स तक में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ब्रांड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आ गया है। इसके अलावा इनके कई प्रोडक्ट्स अमेरिका, जर्मनी और जापान भी भेजे गए हैं। हालांकि सुधीर ने इस ब्रांड को अभी तक किसी स्टोर की शक्ल नहीं दी है। सुधीर का कहना है कि वो एक ऐसी फर्म बना चुके हैं जिसमें कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी उनके साथ जुड़कर काम कर सकता है। यही सुधीर की फर्म की खासियत है। उन्होंने एक ऐसा ब्रांड बनाया है जिसे कोई भी अपने घर में अगर काम करना चाहता है, अगर कुछ करना चाहता है, तो वो आराम से सिलाई कढ़ाई बुनाई करके बैग बना सकता है, शूज़ बना सकता है, कुछ भी चीज़ बना सकता है। और यही काम उन्होंने बहुत बेहतरीन लेवल पे किया जिससे हर किसी को पहचान मिल सके। इसके साथ ही सुधीर ने चमार हवेली नाम से भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके लिए उन्होंने राजस्थान में 300 साल पुरानी हवेली खरीदी है। सुधीर इसे एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां दुनिया भर के आर्टिस्ट आकर रुक सकें। सुधीर ने जो स्टेप लिया है ये वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने अपनी एक छोटी सी एक चीज़ को मोटिवेशन बनाया और अपनी ज़िंदगी को इस तरह बदल दिया कि आज के वक्त में सुधीर को हर कोई जानता है। सुधीर राजभर का नाम आज इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है और आज चमार एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। इसीलिए कहा जाता है अपनी किसी कमी को, आपके अंदर जो भी कमी है उसको बाहर निकालिए, उसको उजागर कीजिए और उसी को अपनी शक्ति बनाइए। आपके अंदर की डिमोटिवेशन, आपकी कमियां ही आपकी शक्ति बन सकती हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कोई आपको चाहे कुछ भी कहे, आपका टैलेंट मैटर करता है कि आप क्या हैं और क्या बन सकते हैं। इसीलिए सुधीर राजभर की कहानियों ने बहुत लोगों को मोटिवेट किया। जब हमने बहुत सारे मोचियों से बात की, ऐसे मोची जो एक छोटी मोटी रेडी पर अपना काम चलाते थे या फिर किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करते थे, जब आज वो सुधीर के साथ सुधीर के साथ जुड़े, उन्होंने काम किया, तो आज वो बताते हैं कि जब लोग हमें आके बोलते हैं कि क्या बैग आपने बनाया है, तो एक अलग सी मोटिवेशन उनके अंदर जागृत होती है, एक अलग सी उनके अंदर प्रेरणा जागृत होती है, जिसे देखकर, जिसे सुनकर और भी लोग मोटिवेट हो रहे हैं। आप भी ज़रूर एक बार इस ब्रांड पर जाइए, इस ब्रांड को एक बार गो थ्रू कीजिए और देखिए कि आज सुधीर क्या से क्या बन चुके हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और क्या पहले आपने ये चमार ब्रांड का नाम सुना है या नहीं, हमें ये भी बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।